हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे अपनी शान के लिए अकबर ने क्यों मिटा दी सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी। आखिर अकबर को अनारकली क्यों पसंद नहीं थी और अकबर ने अनारकली को दीवार में क्यों चिनवाया। क्या वजह थी जो उसे दीवार में चिनवा दिया गया था। दोस्तों, इस जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जो न्यू यूजर है प्लीज सब्सक्राइब कर दे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी के बारे में कौन नहीं जानता है। आज भी जमाने में जब सच्चे प्यार की बात होती है तो लोगों की जुबान पर कई जोड़ियों का नाम आता है, जिनमें अक्सर सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी याद आ जाती है। यह तो सभी जानते हैं कि अनारकली एक नाचने वाली थी और सलीम एक बादशाह के बेटे थे। इसी वजह से इनकी प्रेम कहानी के सबसे बड़े दुश्मन खुद अकबर बन गए थे। चलो दोस्तों, अब जान लेते हैं सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई थी। एक दिन अपने पिता और बादशाह के दरबार में सलीम की नजर एक लड़की पर पड़ी जिसका नाम था अनारकली। उसके रूप रंग को देखकर शहजादे सलीम उसके दीवाने हो गए। यहीं से शुरू होती है दोनों की प्रेम कहानी। ऐसा कहा जाता है कि अनारकली की खूबसूरती के चर्चे पूरे लाहौर में थे। जब इस बात का पता अकबर को चला तो उन्होंने अनारकली को अपने दरबार में बुलाया। इसके बाद जब अनारकली को दरबार में बुलाया गया तो अनारकली ने बहुत अच्छा नृत्य किया, जिसके बाद दरबार में मौजूद सभी लोग अनारकली का नृत्य और उसकी सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अकबर अनारकली के नृत्य से इतने खुश हुए कि उन्होंने अनारकली को अपने दरबार की नर्तिका घोषित कर दिया। उस दिन से अनारकली का काम था शाही दरबार में लोगों के आगे नृत्य कर उनका मनोरंजन करना। अकबर के दरबार में अनारकली को नृत्य करता देख शहजादे सलीम को अनारकली से प्यार हो गया। वहीं अनारकली भी खुद को सलीम से प्यार करने से नहीं रोक पाई। इसके बाद धीरे धीरे दोनों का प्यार नया मोड़ लेता गया, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगे। जितनी बार दोनों एक दूसरे से मिलते उतनी बार उनका प्यार परवान चढ़ता। लंबे समय तक दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन बादशाह अकबर की दासी नूरजहां की नजर उन पर पड़ी। ऐसा कहा जाता है कि दासी नूरजहां को शहजादे सलीम से प्यार हो गया था, इसीलिए वह चाहती थी कि सलीम बस उससे प्यार करे। लेकिन शहजादे सलीम तो अनारकली के प्यार में डूबे हुए थे और यही बात नूरजहां बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसके बाद नूरजहां ने बादशाह को जाकर शहजादे सलीम और अनारकली के बारे में सब कुछ बता दिया। अकबर और उनके बेटे सलीम के बीच दरार का कारण बनी सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी। अकबर नहीं चाहते थे कि एक नाचने वाली से उसका बेटा शादी करे, इसलिए अकबर दोनों की प्रेम कहानी के बिल्कुल खिलाफ थे। यह बात हर पल अकबर को बार बार खटक रही थी, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो यह मुगल सल्तनत के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात होगी। इसीलिए अकबर ने सलीम और अनारकली को अलग करने की ठान ली थी। इसके बाद अकबर ने सलीम को अनारकली को कभी ना देखने की सलाह दी, मगर सलीम का दिल नहीं माना। लेकिन अनारकली के लिए अपने ही पिता के खिलाफ हो गए सलीम को लगने लगा कि उनके पिता ही उनके प्यार के असली दुश्मन हैं। बात इतनी बिगड़ गई कि शहजादे सलीम ने अपने पिता के खिलाफ ही जंग का ऐलान कर दिया। इसके बाद पिता और बेटे में घमासान युद्ध हुआ, मगर आखिरी में शहजादे सलीम अकबर की सेना के सामने हार गए। इसके बाद अकबर ने अपने ही बेटे को बंदी बना लिया। कहा जाता है कि अकबर ने इसके बाद सलीम के आगे दो सुझाव रखे। एक तो वह अनारकली को छोड़ दे वरना मौत को गले लगा ले। सलीम भी अपने प्यार के लिए मरने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले ही अनारकली सलीम के प्यार के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद अकबर ने अनारकली को सलीम के दिल और दिमाग से दूर करने के लिए उसी की आंखों के सामने एक दीवार में अनारकली को जिंदा दफना दिया। यहाँ अनारकली को दीवार में दफनाने से शहजादे सलीम और अनारकली अलग अलग तो हो गए, लेकिन इनकी प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। दोस्तों, आपको सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना
और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।